जो नीतू मैडम की थी वही गांव, हम लोग देहात के हैं, वही कल्चर होता है गांव में। वो नीतू मैम है, वो गांव से जुड़ी हुई है जमीन से, तो उनको पता है। आप गांव में तो वैसे ही होता है ना। तानू मैम भी आई थी, प्रताप सर आए थे, आदित्य रंजन सर। आदित्य रंजन कह रहे हमको फंसा दिया आप। वायरलेस खोसे हुए थे अंदर, वहां से गवर्नर सर का प्रोटोकॉल आ गया, तेजस्वी जी आ गए हैं, मंत्री जी आ गए, ये सर आ गए हैं, अभिनय सर आ गए, नीतू मैम आ गई, अलग पांडे सर आ गए हैं। अब वो पैसा हम इसलिए दिए, हमारा सबसे पसंदीदा गजल गाए थे, और जो गायकार आए थे वो ओरिजिनल सिंगर थे। बहुत खराब चीज होती है गरीब। रिसेप्शन जब मेरा खत्म हुआ था ना, भोज कहिया, हाँ एक ना आप लोग के भोज के लिए एक्चुअल में क्या है कि बहुत सारे बच्चे शिकायत लेके आ गए, और उनका बात जायज भी था। 7 तारीख को बकरीद है, तो 6 तारीख को घर चले जाए, जिस वजह से उनका कहना था कि सर डेट एक्सटेंड कर दीजिए, या तो 2 दिन कर दो। भाई 2 दिन का मतलब हम लोग मेंटली 3-4 दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उतना मैनेजमेंट करना खिलवाड़ नहीं ना होता। कोई बात नहीं, बतासा खिलाना है तो हाँ कहिए, हाँ आप लोग को भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। 6 को आप लोग को खिला दे, नहीं वो बकरीद वाला जेन्युइन है कि देखिए मुस्लिम धर्म में ईद और बकरीद 2 बड़े त्योहार। तो एक है आपका 7 तारीख को बकरीद है, तो उससे पहले हमको कोई भी बच्चा अगर जाएगा तो 6 को चला जाए, इसलिए अब उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब देखिए अब कितने तारीख को हम एक्सटेंड करते हैं। देखो स्थापना दिवस संस्था का 12 जून को है। कितने जून को है? 12। लेकिन 12 तो 12 जून को ही दोनों कर दिए जाए अलग अलग। पानी है जी, प्यास लगा, पानी दे दो। अलग अलग कर देंगे, अलग अलग, ठीक है। हाँ 12 को किया जाए। चलिए अब हम लोग डिसाइड करेंगे इसमें आराम से कब किया जाएगा। लेकिन हाँ इतना है कि वर्षगांठ जो है स्थापना दिवस संस्था का, उसको अलग कर देंगे, और ये जो आप लोग का भोज है पहले उसको निपटा देंगे, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग का डेट हम बता देंगे जैसा होगा। ऑनलाइन वाले आप लोग को ऑनलाइन ही कुछ सुविधाएं दी जाएगी, सुविधा इन द सेंस कुछ बैच वगैरह या कुछ इस टाइप का, ताकि उन लोग को भी कुछ मिल सके। समस्या ये है कि ऑनलाइन वाले बच्चे जितने हैं, अगर उन्हें गलती से भी बुलाया गया पटना में, तो पटना की पूरे पटना की वो कैपेसिटी नहीं है कि उतना मेंटेन कर सके। वो भी रिसेप्शन में ही इतनी भीड़ हो गई थी, लेकिन वो इतना बड़ा था, इतने ज्यादा उसमें हॉल थे। ये एक हॉल नहीं था, वो 3-4 हॉल था। उसने भीड़ को हैंडल करना बड़ा वो होता है। तब समझ में आया कि हमको मतलब लड़की सब में एक चीज है कि चुपचाप खड़ा हो जाना है या फिर बैठ जाना। हम तो बैठना ही नहीं दिए थे। समझ में आए ना कि खड़ा होकर पढ़ाने में कितना होता है, क्योंकि हम लोग का हमारा काम है खड़ा होकर पढ़ाना, उनका काम है ऑफिस में बैठना। तो ऑफिस वालों को लगता है कि उनका वर्क जाते हैं, हम लोग पढ़ाने वाले को लगता है कि हम लोग को तो मैडम से ना पूछना, तुम लोग जाके हमसे क्या बात। तो मीडिया वाला 5 को 6 को फोटो चला रहा था, यही पत्नी है, यही पत्नी है, ये पत्नी है। एक एसपी, एक पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अफसर, उनके यहाँ हम ऐसे गए कार्ड देने के लिए, तो वो उनका है कि सर हम तो देख लिए मीडिया में चल रहा है कि फलाना है आप फोटो, ये तो मतलब रिसेप्शन से पहले मीडिया में नहीं चल रहा था। 5 को 6 को कोनो कोनो का फोटो बना के कुछ चल रहा है, दिखाए ऐसे। तो उनकी पत्नी दिखाए नहीं ये नहीं है, ये है। तब तक उनके यहाँ काम करने वाला था, वो कहा नहीं सर ये है। तो पूरा पुलिस वाले परेशान हो गए कि अब हम लोग को पता कंफर्म करना पड़ेगा है कौन। ये किसी को एआई का जमाना है, कुछ भी बना दो, लेकिन ओरिजिनल फोटो वही है जो हम बनाए थे बोर्ड। अब आप लोग को रिसेप्शन वाले उसके भोज के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। समस्या ये है सच में जो ईद और बकरीद 2 बड़े त्योहार होते हैं, सबको हम लोग को लेके चलना होता है, तो इस वजह से ये डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब डेट एक्सटेंड के बाद में भी ना क्या होता है ना, समझना ध्यान से कि ऐसा नहीं है कि हम जिस बावर्ची को बोले होंगे कि आपको 6 तारीख को बनाना है, उसे कह देंगे नहीं 6 की जगह 8 को बनाओगे, तो वो जरूरी नहीं कि 8 को फ्री हो सकता है कि वो 8 को कहीं और बुक हुआ। और ऐसा तो नहीं है घरे में 200-250 किलो बना दिए तो हो जाएगा। इसके बाद बहुत तो अभी इस पे जैसे हो जाएगा हम आपको बता दें। डेट तो एक्सटेंड करना पड़ जाएगा। अब डेट एक्सटेंड करने के बाद जैसे जैसे चीजें हो जाए वैसे आपको कर देंगे। दूसरा एक और भी चीज होता है कि आप लोग से बहुत दूर नहीं किया जाए। जैसे वो तो सगुना मोड़ पे था तो बहुत दूर था, दानापुर में था, तो वहां दानापुर में करने की मजबूरी थी कि पटना में कोई इतना बड़ा जगह नहीं है। गांधी मैदान उस टाइप से नहीं ना है, वो तो खाली खेत है, इसे भंडारा के लिए है। भंडारे खोज रही है, बनवा खिचड़ी बतवाओ। इस लड़की सबका पार्टी कहाँ होगा? कोनो आंगनबाड़ी स्कूल खाली है, तो अभी हम लोग इसको देखेंगे बाबू व्यवस्था, क्योंकि बहुत सरदर्द, मतलब हम लोग का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी हो जाता है। वहां हमको रियलाइज हुआ उनको चुपचाप बैठ के खड़ा हो जाना। हम वॉकी टॉकी जिस पे बात हो रही थी वायरलेस खोसे हुए थे अंदर, वहां से स्पीकर ऑन करके वहां वायरलेस पे 25-30 जो मैनेजमेंट के हेड होते हैं लोग, उसमें एक आदमी बोलेगा तो सबको सुनाई देता है। वहां से होता था कि गवर्नर सर का प्रोटोकॉल आ गया है, तो आ गया गवर्नर सर आ गए, ये आ गए हैं, तेजस्वी जी आ गए हैं, मंत्री जी आ गए, ये सर आ गए हैं, अभिनय सर आ गए, नीतू मैम आ गई, अलग पांडे सर आ गए हैं। आप नहीं नीतू मैम को तुम लोग ऐसे करो, जो नीतू मैडम की थी वही गांव, हम लोग देहात के हैं,
वही कल्चर होता है गांव में। वो नीतू मैम है, वो गांव से जुड़ी हुई है जमीन से, तो उनको पता है। यहाँ पे गांव में तो वैसे ही होता है ना। तानू मैम भी आई थी, प्रताप सर आए थे, आदित्य रंजन सर। आदित्य रंजन कह रहे हमको फंसा दिया आप। हाँ हाँ, अब हम क्या करें, हमको मेरी मम्मी फंसा दी। हाँ हाँ, सब लोग यहाँ पे ने कौन सा वो पैसा हम इसलिए दिया। हमारा सबसे पसंदीदा गजल गाए थे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। और जो गायकार आए थे वो ओरिजिनल सिंगर थे, जो सबरी ब्रदर्स ओरिजिनल सिंगर हैं। बॉलीवुड फिल्मों में वो ओरिजिनल गाना गाए हैं, भले उस गाने पे कोई दूसरा हीरो नाचेगा या ना कुछ करे आप, लेकिन वो ओरिजिनल है। उनको फिर वो बताएं कि उनके पिताजी वो गाना गाए जो हम बोले। आज का गाना है ताजदार हरम, 1980-85 का गाना है। और उसको जो उर्दू बहुत जानकार होगा ना, एकदम उर्दू में एकदम गहन जानकारी होगा, उसी को पता होगा। हाँ, गाना होना हमको मतलब ऐसे हमको नहीं पता। अब हमको इतना तो हाँ, हम गजल वजल हम गाते हैं, गजल गुनगुना लेते। चलो अब पढ़ाते हैं आप लोग को। बोलो जी। नहीं, उसके पैसा लोग जो है ना। चल भाई, अब हो गया, अब चलते हैं हम। रे गधा कहीं कहीं कौन है? कुमार मंगलम मैडम की बहन नहीं है? लोग देख रहे हो ये सब कितना खचरा खचरा स्टूडेंट है। चलिए अब हम लोग अपने अपने टॉपिक पे लौटते हैं। आप अपने पढ़ाई पे लौटिए, हम पढ़ाने पे लौट गए, आओ अपने ऑफिस लौट। तो सब अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं लोग। अब सुना पड़ेगा ऑफिस से। आप लोग का लिए कुछ दीजिएगा, हम तो खुद मना करते हैं आप लोग को। न जाने किसने शुरू किया ये तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराने लगा है। अब जिसने भी ये दस्तूर शुरू किया, हम तो टीचर्स डे के दिन आप लोग याद कीजिएगा, हम पहले मना कर देते, बाबू आप लोग नहीं लाइएगा कुछ भी। और एक तो एक हमरे फोटो हमरे फ्रेम बना के हमरे दे देता है, नहीं समझे। हाथ से बना लेता है तो समझ में आता है, हमसे हाथ से भी बना के देता है। तो हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे आप लोग स्टूडेंट लाइफ में आपके लिए 50 रुपए भी मायने रखते हो। आप हाथ से अगर बना के दे रहे हो तो उसको कागज में मोड़ के दे। अब आप उसको ले जाएंगे, फ्रेम कराएंगे, शीशा लगाएंगे, आपका 200-400 रुपया खर्च होगा। वो पैसे आपके लिए हैं तो आपके कोई किताब खरीद सकते। आप ये बहुत इस चीज को ना स्टूडेंट लाइफ में बचा के रख। बहुत खराब चीज होती है गरीब। रिसेप्शन जब मेरा खत्म हुआ था ना 3:30 बजे रात के टाइम पे, तब हम ढूंढ रहे थे कि जो सफाई कर्मी थे, जो खाया हुआ प्लेट उठाए थे, जो झाड़ू मारे थे, जो सामान पहुंचा रहे थे, जो खाना खिला रहे थे, ये लोग खाए कि नहीं। सारे लोग चले गए, जितने बड़े बड़े लोग आए थे वो चले गए, वो खाए कि नहीं खाए। तो उन लोगों को जब हम गए देखने के लिए तो वो लोग साइड में खड़े थे एक टाइम पे। तो हम कहे आप लोग खाए, तो वो हमसे पूछा लोग, वो लोग कि सर हम लोग का खाना किधर बना। तो हमको रियलाइज हुआ शायद ऐसा व्यवस्था होता होगा, गरीब लोगों के लिए अलग खाना बनता होगा। हमने कहा कि ना ना बाबू, जो खाना हमारे यहाँ सबसे वीआईपी से वीआईपी इंसान खाया हुआ है, वही खाना तुम भी खाओगे और वहीं बैठ के खाओगे। तो रात को 3:30 बजे उन लोगों को खाना पीना खिलाएं, तब आए। 3-3:30 हो गया, क्योंकि वो लोग मैनेजमेंट में थे। कोई लाइट वाला है, कोई फायर ब्रिगेड, मतलब फायर के लिए रेडी में रहेंगे ना। उतना गेस्ट है, आग लगने के बाद नहीं ना दौड़ोगे। तो एनी टाइम लेके रेडी था। सोचो कोई एकदम आग कुछ तो कुछ, किसी का इलेक्ट्रिक का काम था, किसी का कुछ। आप जो आदमी तो खा के प्लेट फेंक देता है, उसको क्या समझ में आता है कि कोई इसे उठा के भी ले जा रहा है। बड़ा हमको अजीब सा लगा वहाँ पे। हमको नहीं भाई, A to Z रहना चाहिए, कोई एक चीज कम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट। वहां पर सारे हिसाब किताब के बाद उन लोग के लिए अलग से बनवाया था। अच्छा नहीं ना लगता उनको अलग से खाना देते। तो उसके बाद से रात को उनको खिला पिला के 4 बज गया। फिर 4 बजे फिर गांधी मैदान गए। गांधी मैदान में जो डिवाइडर होता है उसके किनारे किनारे लोग सोए रहते हैं, उनको उठाए, कोई रिक्शा वाला, कोई ठेला वाला कि सर आप खा लीजिए, आप खा लीजिए यहाँ पे। अब कोनो 4 बजे का अंधेरा था। 4 बजे उतना साफ नहीं होता है, तो कोनो कर कौन आदमी है टाई हुई लगा के कर कौन चिरा है। तो अंधेरा में उतना नहीं दिख रहा था। फिर वो खिलाए पिलाए सब लोग को, तब आदमी अपने अपने जगह। आप लोग हम लोग बड़ा आराम से कर देते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे खराब बीमारी अगर कुछ है तो गरीबी है। किसी को ना लगे ये बीमारी, हर चीज बर्बाद कर देती। सबसे पहले कॉन्फिडेंस छीनेगा। आपको कैसा लगेगा जब कोई कहेगा आपको सर हम लोग का खाना किधर बना है। सोच के अजीब लगा हमको। नहीं भाई, हम अपने हाथ से खिलाएं। वहां पे उस समय तो हमको, वहां हम तो ऐसे अमूमन तो हम आप लोग को भी अपने हाथ से, वहां भी हम चाहते तो यही थे सारे गेस्ट लोग को खिलाना, लेकिन हम पॉसिबल नहीं था, इतने लोग आए थे। अब परेशान हम, मतलब इतने हम खुद ही हम कहें कि भैया हटे कब यहाँ से। और हमको तो खड़े खड़े होने की आदत, होने परेशान। किसी गेस्ट को हम बुलाए हैं, कोई गेस्ट आए हैं, हम बैठे बैठे उनसे मिलेंगे। ये बिहार का संस्कार नहीं है। हम बिहार वाले भले गरीब हैं, गांव में जाएंगे तो भले खटिया पे बैठने को पूछेगा, मिठाई नहीं है तो गुड़ का टुकड़ा देगा, शीशा का गिलास नहीं है ना तो लोटे में देगा पानी, लेकिन देगा। टेबल रखने को नहीं है ना तो जमीने पे भुइयां रख देगा, टेबल लोटा में पनिया, लेकिन देगा। कहेगा पिया बबुआ। यहाँ पे गांव में आएंगे ना तो इज्जत। हम लोग उस गांव से उठ के आए, शहर में आके हम भूले नहीं है कि हमारा गाँव कहाँ था, हमारा अस्तित्व कैसे था। अगर कोई सूट बेल्ट टाई लगा लिया तो इसका मतलब नहीं कि हम अपने गाँव को भूल। याद रखिएगा, गाँव ही वो है जो बुढ़ापा में हमें सहारा देगा। ये शहर कभी किसी को बुढ़ापा में सहारा
नहीं दिया है। चाहे हम और आप चाहे पढ़ने के लिए शहर में आ जाओ या कमाने के लिए शहर में आ जाओ, याद रखना जब तुम थक जाओगे, जब बुढ़ापे में जकड़ लिए जाओगे, ये शहर तुम्हें नहीं पूछेगा, फिर तुम्हें याद आएगा तुम्हारा गांव जहां तुम्हें लौट के जाना। समझे? बस इसीलिए हम लोग नहीं बैठे थे, थक तो गया था, चलते रहता है। तो अब आप लोग के लिए तो ये गधाई कौन कहता है लव मैरिज, हमरा से होगा कब वो सब? हाँ हाँ बहुत टाइम तो तुम लोग को हम इसे आराम से पढ़ाई लिखाई करो, समझे? जॉब हो जाए तो तुम लोग अपने अपने ट्रेनिंग कॉलेज में खोज लेना। फोटो दिखा दिए थे, ये सब अब चलो ध्यान से, मैडम क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, चलो।